तो ये आपको निशान दिख रहे होंगे, पैरों के निशान, बड़े पैरों के निशान यहाँ पे। तो यहाँ से वो होता हुआ आगे गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई आँख चमक, देखो अभी बंद हो गई आँख, या उसने घुमाव कर लिया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे गाँव का व्लॉग। आज हम रात को जा रहे हैं खेत में, जहाँ पे बहुत सारे हमें सूचना मिली है कि वहाँ पे जानवर एंट्री कर सकते हैं। कई गाय, कई ऐसे पशु है, आवारा पशु जो एंट्री कर सके तो फसल को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो उनको हम बाहर निकालने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ है सुनील। सुनील कैसे हैं आप? गुड। और ये इधर हमारे रवि जी भाई छोटे और मैं, हम जा रहे हैं रात को रुखाली करने के लिए खेत में। रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे से लेकर हम 12 बजे तक वहाँ पे रहेंगे और उसके बाद में हम जाएंगे घर। तो ये भी एक गांव के जीवन का एक पार्ट है जिसमें आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है। आप देखिए शहर में कितना आसान काम होता है चीज़ों का। वहाँ पे मेंटली प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे फिजिकली आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती है। तो आपको खेत का आगे भी नज़ारा दिखाएंगे हम कि रात को क्या क्या होता है, कैसे गाय हम आइडेंटिफाई करते हैं या किसी जानवर को आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई फसल को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है। और दोस्तों अब हम हैं खेत में जा रहे हैं और आप देखिए चारों तरफ अंधेरा है, बहुत ही घना। ये रात को लगभग 9:30 बज रहे हैं और ये हमारे रवि जी आगे आगे चल रहे हैं। इनके आप पैर देखिए और लाइट देखिए, इनके पास टॉर्च है, थोड़ा उससे बचाव है। लेकिन बाजरे के बीच से हम गुजर रहे हैं और बहुत ही घना बाजरा है, थोड़ा हमें चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सांप बिच्छू हो सकते हैं खेत में, लेकिन काम का ये हिस्सा है, करना पड़ता है। आज मैं आया हूँ गांव, कई सालों बाद में आज मुझे ये काम करने का मौका मिला है। पहले कई बार मैं छोटा था तब बकरियाँ चराने के लिए या अपने गाय भैंसों को चराने के लिए कई बार छोटे छोटे काम किए मैंने, लेकिन वो ज़्यादातर काम मैंने दिन में ही किए। रात को मैंने कभी भी ज़्यादा काम नहीं किए। कुछ मेरे ननियाल में मैंने कई बार खेती में हम कटाई करते थे तो रात को ही करते थे, लेकिन वहाँ पे भी लाइट की व्यवस्था होती थी तब जाके होता था। लेकिन यहाँ पे तो पूरा अंधेरा है और सिर्फ एक टॉर्च और कुछ इनके हाथ में देख रहे हो, एक लठ उन्होंने हाथ में ले रखा है। और बारिश अभी हुई थी, जैसे कि हम आज रूपगढ़ जाके आए थे, वहाँ पे बारिश हुई थी, तो आज बारिश का माहौल है, बिजली चमक रही है। तो हमारे पास छत्ते हैं, कुछ पॉली बैग्स है जिसमें अपन मोबाइल और लाइट को डाल सकते हैं। बाकी बहुत ही शानदार मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों देखिए ये है पैरों के निशान कि सांड के या गाय के या किसी पशु के हैं जो इधर की तरफ गए। इनसे निशानों से आपको पता चलता है, जैसे आगे ये डीप है तो वहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये इस तरफ गए हैं। ये यहाँ पे आपको देख रहा होगा, यहाँ पे जो हिस्सा है ये आगे की तरफ होता है खुर में, और ये यहाँ पे आगे इससे तरफ, तो इस तरफ गए हैं। तो ये खेत की तरफ अभी हाल ही में ताज़ा निशान है, बारिश के बाद की निशान है, तो ये इस तरफ गए हैं। तो ये हमारे रवि जी ने आइडेंटिफाई किया है। और रवि जी आप टॉर्च से आप देखो कैसे आप वो देखते हो चीज़ें, में दिखाओ हमारे दर्शकों को भी कैसे आप देखते हो कि जानवर आया नहीं है। ये लाइट करके देख रहे हैं कि जो गाय होती है या मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, उनकी आँखें चमकती है, तो उस चमक से आपको पता चल जाता है कि अभी कहाँ पे है। ये चेक कर रहे हैं उसको और कंटिन्यू उनके जो पैरों के निशान है उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। तो ये है गांव का एक जीवन का पार्ट जो चलता रहता है। तो जैसे कि आपने वो पैरों के निशान देखे और यहाँ पे आपको पैरों के निशान दिख रहे हैं, ये रास्ता जो हम आ रहे थे उसे छोड़ के खेत की तरफ बढ़ चुके हैं अलग से। तो ये आपको निशान दिख रहे होंगे, पैरों के निशान, बड़े पैरों के निशान यहाँ पे। तो यहाँ से वो होता हुआ आगे गया है, तो इस एरिया में हो सकता है। तो अब हम टॉर्च से देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हम खेत के पास आ चुके हैं, निशानों का हम पीछा करते हुए, और अब हमें लाइट से सर्च करते हैं हम कि कहीं कहीं आसपास में लग रही है हमें कोई गाय। तो ये रही, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई आँख चमक रही है, यहाँ पे कुछ लाइट का देखिए हमें निशान दिख रहा है। बंद हो रही है, देखो अभी बंद हो गई आँख, क्या उसने घुमाव कर लिया है। तो यहाँ पे हमें मिल चुकी है, कोई जानवर है जो यहाँ पे है, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बैटरी बंद करने वाले हैं हम, और जिससे कि हम उसका पीछा करके उसको बाहर निकाल सके। तो दोस्तों हमें किसी जानवर के, किसी पशु के निशानी मिल चुकी है, उसकी आँखें चमक रही थी जब हमने टॉर्च करके देखी। तो अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जिससे उसको बाहर निकाल सके खेत से। और ये सुनील जी हमारे आगे जा रहे हैं, देखो टॉर्च, उनके पास मोबाइल की लाइट है। हम टॉर्च का कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक तो टॉर्च डिस भी हो जाती है, इससे लंबा दूर तक फोकस जाता है। दूसरा गाय या कोई जानवर देख के इधर उधर वो हमारे खेत की दीवार जो तारबंदी है उसको तोड़ सकता है या उसमें उड़ सकता है, तो हमको सुरक्षित उसको बाहर निकालने वाले हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी चल रही है। और रवि जी तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जोर भी आता है, नींद खराब होती है रात को नींद खराब होती है। कितनी बजे तक रहते हैं यहाँ पे? हम 1 बजे तक रहते हैं। 1 बजे बाद में दूसरा शिफ्ट चालू होता है, उसमें पापा जी आते हैं।
तो ये 1 बजे तक रहते हैं, इसके बाद में दूसरा शिफ्ट चालू होता है, यानी पापा जी आते हैं। यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक फसल की कटाई नहीं हो जाती है। तो देखिए किसान का जो काम है वो बहुत ही मेहनत भरा है। हम कई बार नादानी में से ही कुछ उलझुल बोल देते हैं, लेकिन ये वाकई में बहुत टफ काम है। ऊपर से प्रकृति का कोई पता नहीं है, कैसे भी मूव कर सकती है प्रकृति। तो देखिए ये हमारे पास ये यहाँ पे हमें मिल रही है गाय, ये रही, आपको आंखें आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। ये इसका पीछे की तरफ इसने टर्न कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आपको आंख दिखाई दी थी, तो ये आपको दिखाई दे रही है। देखो वहाँ पे लाइट, एक चमकदार लाइट, तो वो है गाय के या किसी जानवर के आंखें। तो वो वैसे दूसरे खेत में जा चुकी है। यहाँ पे पूरी मेड़ आ चुकी है, कंटीले हैं, आगे भी हम उसको निकालना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह चली गई है। यहाँ पे बीच में दीवार आ चुकी है, ये कैसे गई यहाँ से पता नहीं, कूद के गई है। तो इस तरह से हमने गाय को चेज करते हुए बाहर निकाल दिया है। ज़बरदस्त अनुभव रहा। ये जीवन का ये भी पार्ट है, एक एंजॉय किया हमने और देखा और चेज किया। थोड़ा यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए, बीच में रास्ते में या फिर पूरी क्या बोलते हैं बिच्छू कोई जानवर नहीं आए, तो उसका ध्यान रखना है। और ये बहुत ही शानदार अनुभव हुआ। जैसे हम आर्मी पर्सन का, मेडिकल पर्सन का या जो भी लोगों का हम सम्मान करते हैं, उसमें किसान भी एक मुख्य किरदार है। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं जीन माता जी के पास जो मंदिर है, ऊपर हर्ष के ऊपर भी आपको कुछ लाइटें दिखा रही होगी। और जीन माता जी के पास काजल शिखर पे जो लाइटें हैं वो यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, यानी हमारे खेत से डायरेक्ट दिखाई दे रही है। आप देखिए ये पहाड़ी के ऊपर इस तरह से ये सीक्वेंस में है। ऊपर की तरफ ये हर्ष का दिखाई दे रहा है, बीच में जीन माता जी की काजल शिखर की जो लाइटें हैं वो दिखाई दे रही है। तो ये एकदम थोड़ा नज़दीकी मामला है, 4 से 5 किलोमीटर का, जहाँ से हमें दिखाई दे रही है। पहाड़ी होने की वजह से ये दिखाई दे रही है। तो खेत में 10:30 बज रहे हैं, हम 9:30 बजे के लगभग एंट्री हुए थे। 1 घंटे से देख रहे हैं, गाय को देख लिया, आपको जीन माता जी की लाइट मेरे पीछे दिखा दी वहाँ पे। और अब ठंडी हवा का मौसम का आनंद ले रहे हैं। और ये हमारे सुनील भाई लाइट कर रहे हैं, और ये हमारे रवि भाई मोबाइल में कंटिन्यू अपनी पिक्चर्स जो आज हमने रघुनाथगढ़ पे ली थी उसको अपडेट कर रहे हैं। ये पिक्चर्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। वो वीडियो अलग से सेपरेट रहेंगी, जिनको आप हमारे YouTube चैनल आंध्राज 24 पे देख सकते हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।